हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका एसक्यूएल माई एसक्यूएल का लेक्चर है, जहां हम जानने वाले हैं प्राइमरी की एंड ऑटो यूनिट के बारे में क्या होता है। तो इसके पहले मैं काफी लेक्चर ले चुका हूं, 7 लेक्चर, जिसमें मैं बहुत कुछ बता चुका हूं आपको एसक्यूएल माई एसक्यूएल के बारे में। तो आप जा करके उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिकल करके बताया हूं कि कैसे क्या होता है, कैसे डेटा बेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसे एडिट करते हैं, या फिर उसमें कैसे डेटा एंट्री करते हैं, कॉलम कैसे हटाते हैं, वो सब कुछ हो चुका है आपका। आज मैं बताने वाला हूँ प्राइमरी की एंड ऑटो यूनिट के बारे में कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन को। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, और लाइक कर लो और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। बेल आइकन तो जरूर दबा देना ताकि आप आसानी से फॉलो कर सको सीरीज को, जो भी न्यू अपलोड होगा। और इसके पहले मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ जा करके उसे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी की होता क्या है। तो प्राइमरी की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज इन ए टेबल, द कॉलम विद द प्राइमरी की सेटिंग ऑफ ऑफ्टन एंड आईडी नंबर एंड इज ऑफ्टन यूज्ड विद द ऑटो इंक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है वो आपको बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको अगर ऐसे बोलूंगा तो आपको ऊपर ऊपर चला जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो इसको यहाँ समझते हैं डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल में। तो देखिए, ये आपको एक टेबल दिख रहा होगा, क्लियर। अब इसमें कॉलम क्या है आपका, स्टूडेंट आईडी नेम एज कॉलम है। तो हम प्राइमरी की किसके साथ लगाते हैं अक्सर, हम अक्सर प्राइमरी की लगाते हैं आपके आईडी के साथ। आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल स्टूडेंट हो तो आपको रोल नंबर होगा, तो आपका रोल नंबर किसी से मैच करेगा नहीं आपके क्लास के बच्चों से। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा ऊपर जाओगे, आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे तो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है, जो पूरे यूनिवर्सिटी में किसी से मैच नहीं करता है, क्लियर। तो आपका नंबर क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड नंबर किसी से मैच नहीं करता है। वो क्यों नहीं मैच करता है कि वही रजिस्टर्ड नंबर आपको क्या देता है, यूनिक बनाता है, एक प्राइमरी बनाता है। अब जैसे ही आपका रजिस्टर्ड नंबर डाला जाएगा तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा नेम में। जब यहाँ पर तो मैं छोटा सा एक बना रहा हूँ तो इसलिए सिर्फ नेम एज लिखा हूँ, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में होगे तो आपका नेम होगा, एज होगा, फिर आपका ब्रांच होगा कि किस ब्रांच से हो, आपका एड्रेस होगा, सारा डिटेल आपका होगा, आपका मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ होगा। तो वहां पर तो सब कुछ याद रखा नहीं जा सकता, तो बस आपका रजिस्टर नंबर ही काफी रहेगा आपका सारा बायोडाटा निकालने के लिए, क्लियर। तो यही हो गया आपका कि अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि जिस कॉलम के साथ प्राइमरी की लगता है उसका क्या होता है, उसका रो क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट आईडी के साथ मैं प्राइमरी की लगा दूं तो इसका जो भी रो होगा वो क्या होगा, एक यूनिक हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर तो अभी एक डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन आप कॉलेज को स्टूडेंट देखिए, कॉलेज को तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना। अगर आप 10th या 12th का एग्जाम दिए होंगे तो क्या होगा, बहुत लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उन सब का क्या होता है, रजिस्टर नंबर डिफरेंट होता है। उसी रजिस्टर नंबर से पता चलता है उसका डिटेल क्या है। तो वही रजिस्टर नंबर आपको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। तो स्टूडेंट का जो रजिस्टर नंबर हुआ वही उसी के साथ प्राइमरी की लगा होता है, जो उसको यूनिक बनाता है। तो उसको हम देखेंगे कि यूज कैसे करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में। तो चलिए इसको पहले, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, जो मुझे टेबल का नाम डालना हो कुछ भी डाल सकता हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है, इसके लिए आप आजाद हो, आप जो मन करे सो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ S_, और यूनिक लिख दो क्योंकि मुझे यूनिक बनाना है, क्लियर। ऐसे ही आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं ऐसे ही नॉर्मली जनरली लिख रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि यही आप लिखोगे जब आप बनाओगे तो। और उसके बाद डालूंगा मैं स्टूडेंट आईडी। तो ये तो कॉमन है भाई, आईडी डालना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आईडी को यूनिक बनाने वाला हूँ। और आईडी आपका क्या होता है, इंटीजर में होता है, क्लियर। देन नॉट नल, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि नॉट नल क्या होता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए जाकर के वीडियो को, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड नेम, अब नेम आपका, अब एक बात और, जब भी आप न्यू रो डालने वाले हो, न्यू कॉलम डालने वाले हो सॉरी, तो उसमें आप कॉमा लगाना होता है, ठीक है ना। जहां पर आपका कॉलम इंड होगा वहां पर कॉमा लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा। अब नेम क्या होता है आपका, वेरकेयर में होता है, तो लीजिए मैंने इसको नेम वेरकेयर में कर दिया। एंड देन इसका मैं लेता हूँ लेंथ 55, आप भी ले सकते हो, मैक्सिमम 255 तक ले सकते हैं इसका, ठीक है। और उसके बाद मैं लूंगा इसका एज। अब एज क्या होता है, एज इंटीजर में होता है। अब यहाँ पर कॉमा मुझे इसलिए लगाना है क्योंकि मुझे प्राइमरी की का भी अभी लिखना होगा आपको, तो प्राइमरी की यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ लगाता हूँ मैं प्राइमरी की, क्लियर। अब जिसके साथ प्राइमरी की लगाना है उसका यहाँ पर उस कॉलम का नेम लिखना होगा, तो मुझे लगाना है प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी के साथ। तो लीजिए मैंने स्टूडेंट आईडी के साथ लगा दी यहाँ प्राइमरी की। देन यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, देन क्लोज बाई सेमीकोलन, देन एंटर, ठीक है। 0 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो इसको अब चेक करते हैं कि ये मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो DSC डिस्क्राइब, अब मेरा क्या नेम है, S यूनिक, तो S_UNIQUE स्पेल से ही होना चाहिए तभी आएगा। एंड देन क्लोज बाई सेमीकोलन, एंटर,
तो देखिए स्टूडेंट आईडी नेम एज, स्टूडेंट आईडी आपका क्या हो गया, प्री हो गया, मतलब प्राइमरी की ये बन चुका है। अब इसमें मैं प्राइमरी की इसको मैं लगा दिया, तो चलिए प्राइमरी की आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मल है कैसे इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तो आपको डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो मैं फिर से कोड नहीं लिखना चाहता, फिर भी लिख देता हूँ आपको बस फिल कराने के लिए कि हाँ सब सही जा रहा है। तो इंसर्ट इनटू, अब मेरा क्या है, एस यूनिक है, तो एस अंडरस्कोर UNIQUE टेबल का नेम हो गया मेरा। एंड इसमें मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है इसमें आपका स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहाँ डाल दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, क्लियर, देन कॉमा। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, नेम लिखना है, ओके, कॉमा, एंड देन मुझे लिखना है एज, क्लियर। इसे मैं करता हूँ क्लोज, इसका दूंगा मैं वैल्यूज, तो वैल्यूज यहाँ लिखूंगा मैं। उसके बाद मेरा स्टूडेंट आईडी क्या होगा, तो ले लेता हूँ मैं इसे 1, कॉमा। अब मेरा वेरकर है, तो वेरकर हमेशा ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ डालूंगा सिंगल कोट में, देन कॉमा, एंड देन यहाँ पर एज में लेता हूँ इसका 31, कुछ भी लेता हूँ 21 लिख लीजिए, एंड देन क्लोज बाई सेमीकोलन, देन एंटर। इसको करते हैं अब चेक, तो सिलेक्ट इंटर हुआ कि नहीं, तो सिलेक्ट स्टार का मतलब बताया था, सिलेक्ट ऑल होता है, सब कुछ ले लो। फ्रॉम किससे लेना है मुझे, एस यूनिक से, मेरे एस टेबल से, ठीक है। तो एस यूनिक मेरा टेबल नेम है, तो एस यूनिक मैंने यहाँ पर लिखा और एस यूनिक, देन सेमीकोलन, एंटर। तो देखिए आपका स्टूडेंट आईडी इसको मिल गया एक, और नेम और एज होगा। जैसे ही इसको अब जैसे एक यहाँ पर मिल चुका है, तो ये क्या हुआ आपका, अब ये एक यूनिक हो गया, यूनिक इसका। अब जैसे ही एक मैं डालूंगा तो इसका सारा डिटेल आ जाएगा। जैसे ही अगर रो वाइज जितना भी एंट्री मैं डाल दूं, उसका बस मैं आईडी नंबर डालूंगा, उसका सारा डिटेल मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हुआ आपका क्या, कि कैसे होता है ये प्राइमरी की कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट की। तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, इट अलाउज यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। अब यहाँ पर लास्ट लाइन यहाँ पर देखिए, एंड इट इज ऑफ्टन यूज विद द ऑटो इंक्रीमेंट। अब जो प्राइमरी की होता है इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट में भी यूज करते हैं। इसमें सॉरी, प्राइमरी की जो होता है यूज विद द ऑटो इंक्रीमेंट साथ ये यूज होता है। क्यों यूज होता है वो बताता हूँ मैं। तो इसके पहले बता चुका हूँ आपको कि ये एक यूनिक नंबर जनरेट करता है, इट अलाउ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। अब ये ऑटोमेटिक एक न्यू नंबर, यूनिक नंबर जनरेट कर देगा। अब जैसे मैं स्टूडेंट आईडी, तो आपको यहाँ पता है कि इसको मैं यूनिक बना चुका हूँ, प्राइमरी बना चुका हूँ। लेकिन इसमें अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर दूं, तो मैं जब भी डेटा एंट्री डालूंगा, डेटा इंटर करूंगा अपने डेटाबेस में, तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट होगा, क्लियर। तो अब मुझे इसमें लगाना होगा ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट कैसे लगाते हैं वो भी बहुत ईजी है। तो मैं फिर से कोड नहीं लिखूंगा आपको, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि जैसे ही टॉप एरो आप डालिएगा तो आपका आ जाएगा बनाने का कि कैसे बनाते हैं ऑटो इंक्रीमेंट वाला। तो जैसे ही मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्रिएट टेबल करना है। तो एक न्यू टेबल बनाने वाला हूँ, तो उसका मैं रखता हूँ एस ऑटो नेम, ठीक है। तो इसका मैं नाम रखा एस ऑटो, क्लियर। देन यहाँ पर पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर फिर मुझे वही चीज फॉलो करना होगा जो मैंने पहले फॉलो किया था। तो चलिए उसको फॉलो करते हैं। तो इसको मैं देता हूँ फिर से स्टूडेंट आईडी, तो कुछ भी नेम लिख सकते हैं, मैं स्टूडेंट आईडी लिख रहा हूँ क्योंकि इसी को मुझे क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो स्टूडेंट आईडी मैंने लिखा। अब स्टूडेंट आईडी होता क्या है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। इसमें नॉट नल लगाना है, नॉट नल कॉमन है, इसके पहले बारे बता चुका हूँ। एंड देन मुझे यहाँ लगाना है क्या, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ लगाता हूँ मैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाना। ऑटो इंक्रीमेंट सिंपल है, वो तो बोलने से ही पता चला है कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या हुआ। नेक्स्ट लाइन, अब ऑटो इंक्रीमेंट के साथ मुझे और क्या डालना होगा, तो मुझे डालना होगा इसका नेम। तो नेम क्या होता है, नेम होता है आपका वेरकर में। चलिए आपका वेरकर हो गया नेम, इसका लेंथ हो गया 55। चेक करते रहिए सारा स्टूडेंट आईडी इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट सही है। यहाँ मैं कॉमा डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एज डालता हूँ। इसका एज मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी आई मीन एज क्या होगा इसका, इंट में होगा इसका डेटा टाइप। देन कॉमा, ओके, एंड देन मैं डालूंगा यहाँ पर क्या, प्राइमरी की, क्योंकि इसमें तो प्राइमरी के साथ मुझे लगाना है ना। तो प्राइमरी की मैंने यहाँ लगा दी। इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ लगाना है, स्टूडेंट आईडी के साथ, स्टूडेंट आईडी के साथ मुझे लगाना है, क्लियर। एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ इसको क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन क्लोज बाय सेमीकोलन, क्लियर। एंड देन करता हूँ मैं इसको एंटर, क्लियर। एंड देखता हूँ इसको डिस्क्राइब क्या है मेरा, एस ऑटो, एस अंडरस्कोर ऑटो, देन कॉमा,
ऑलराइट गाइस, तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ देखिए आपको ऑटो इंक्रीमेंट भी लग चुका है एंड प्राइमरी भी हो चुका है। अगर जैसे मैं डेटा एंट्री करता हूँ तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं डायरेक्ट इंसर्ट करूँगा और वो आ जाएगा। तो फिर मैं टॉप एरो का यूज़ करता हूँ इंसर्ट करने के लिए इसमें डेटा। मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू मुझे ये डेटा इंसर्ट करना है। किसमें इंसर्ट करना है, तो मुझे इंसर्ट करना है इस ऑटो में। तो यहाँ पर मैं बस टेबल का नेम चेंज करता हूँ, क्लियर, इस ऑटो। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं तो स्टूडेंट आईडी को बना चुका हूँ ऑलरेडी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी बना चुका हूँ और उसे ऑटो इंक्रीमेंट बना चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी लिखने का जरूरत ही नहीं है। यही मेरा फायदा यहाँ पर है कि ये लिखने का मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा और यहाँ पर 1 लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हटा देते हैं हम। यहाँ पर नेम कुछ भी रख लीजिए आप। तो मुझे नेम एज सीक्रेट, नेम एज मेरा फील्ड हो गया, सही है। नेम यहाँ पर लिखता हूँ मैं कुछ भी, सानूप, ठीक है। एंड इसको मैं फिर करता हूँ क्या, एंटर करूँगा। तो यहाँ तक तो आपको मिल गया, सही है। इसको मैं करता हूँ एंटर। अब इसको करता हूँ मैं क्या, सिलेक्ट, इसमें चेक करने के लिए। तो डायरेक्ट फिर से आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, टॉप एरो को यूज़ कीजिए, अपना टाइम बचत कीजिए और डायरेक्ट आगे बढ़िए। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर है सिलेक्ट, किसमें मुझे सेलेक्ट करना है, ऑटो में। इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ, कोड आपको मैं बता दिया। सेम कोड को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इस ऑटो, इस ऑटो आपका क्या है, टेबल नेम है, एंटर। तो देखिए आपका मैंने यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी नहीं डाला था और स्टूडेंट आईडी का नंबर भी नहीं डाला था। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, 1 to 1 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। इसी तरह मैं जितना चाहे उतना जनरेट कर सकता हूँ बिना कुछ सीधे बिना कुछ आईडी डाले ही। तो यही यूज है आपका ऑटो इंक्रीमेंट का और प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की डाल दिए तो आप यूनिक 1 है, ऑटो इंक्रीमेंट डाल दिए तो आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ये ऑटोमेटिक 1 ले लिया कि हाँ भाई 1 आपका ये है फर्स्ट वाला। जैसे मैं 5 6 डालता तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 सारा लेता। तो आप प्रैक्टिकल करके मुझे बताइए कि क्या आपको इससे फायदा हुआ, क्योंकि देखिए मैं तो आपको बता दिया, आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा होगा नहीं। तो ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और आप 1 नहीं आप 5 तक जनरेट करके मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ आपने जनरेट किया और ये आसानी से काम कर रहा है। इसके पहले मैं बताया हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो किए तो एक साथ कैसे 3 4 डेटा आपको डालना है। तो बस कुछ नहीं, आप यही लाइन को एंटर करके फिर से नेक्स्ट लाइन उसमें ऐसे ही बस डालते जाना है, आपको इंसर्ट इनटू करना है और हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।